हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रंजना स्टडी क्लास। तो आज हम क्लास में पढ़ेंगे सब्जेक्ट में जो हमारा इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। आज मैं ये बताने वाली हूँ, तो आप हमारे क्लास में बने रहिए और चलते हैं। लेट्स गो कि पार्ट ऑफ स्पीच का जैसे कि नॉन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंट्रोजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, जो भी इसका 8 जो प्रकार है तो हम उसके बारे में बताएंगे कि हम आसानी से किसी भी जो ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में किसी भी वर्ड में या कहीं पर भी रीडिंग में जो इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं तो हमको पता चले कि नॉन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एग्जेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। तो इन चीज़ों की आज हम पता लगाएंगे और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और पढ़ाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे क्लास में और चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि हम पहला हम आपको बताएंगे, जैसे कि हो गया यहाँ पर नॉन, ठीक है, NOUN, नॉन, ठीक है। नॉन क्या है? नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। नॉन एक नाम है, ठीक है। नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। नॉन क्या है? एक नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे कि आपको बताएंगे NOUN, नॉन क्या है? NAMIN, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। नेमिंग वर्ड WOR, नॉन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आपको रहेगा, ठीक है। आप अपना नाम लीजिए और किसी चीज का नाम लीजिए, किसी पैलेस का नाम लीजिए, किसी भी वस्तु का नाम लीजिए। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे राम हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जैसे कि काम, ठीक है। ये सब जो नाम जो है वो नॉन है, ठीक है। जैसे कि आप शहर ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से जो है ये आपको आ जाता है नॉन में। तो नॉन हम समझ गए कि नाम जो होता है जैसे कि, तो नॉन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो अभी हमने नॉन के बारे समझ गया, फिर हम आपको भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका प्रोनाउन दूसरा क्या हो जाता है? प्रोनाउन PRONOUN, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन रिप्लेस, ठीक है। प्रोनाउन जो है रिप्लेसमेंट करता है, जो नॉन से रिप्लेसमेंट करके प्रोनाउन में जो आता है उसको रिप्लेसमेंट होता है। कैसे होता है अभी देखते हैं। प्रोनाउन जो है रिप्लेसिंग और नॉन है। नॉन क्या है? रिप्लेसिंग और नॉन, REELA, ठीक है। C, रिप्लेसिंग अ नाउन, ठीक है। NOUN, ठीक है। इस तरीके से जो रहेगा तो ये रिप्लेस करता है। रिप्लेस करके क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल में इसमें हो गया, हो जाएगा आपका इसमें एग्जांपल के लिए जैसे I, ठीक है। पहला हो गया यू, जैसे मेरे से और आप तक पहुंचाना, जैसे रिप्लेसिंग वर्ड इसमें से लेता है इस तरीके से जो नॉन IOU, ठीक है। ही, ठीक है। सी, इस तरीके से जो है कि प्रोनाउन का काम होता है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसिंग करना। तो हमने अभी नॉन और प्रोनाउन के बारे में तो देखा अभी आपने, तो इतना ये क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी आपको बताते हैं आगे भी जो है, ठीक है। तो नॉन और प्रोनाउन आपने देखा कि नॉन नाम का जो होता है नेमिंग वर्ड है, और प्रोनाउन बाकी इतना। अभी हम आपको बताएंगे बने रही क्लास, ठीक है। तो आगे मैं आपको भी बताती हूँ, जैसे कि नॉन प्रोनाउन हो गया, तो तीसरा हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव का क्या काम है अभी देखते हैं। ADJECTI, ठीक है। एडजेक्टिव का क्या काम होता है? इसका होता है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है, डिस्क्राइब करना। तो वो कैसे अभी देख लेते हैं आप, ठीक है। तो एडजेक्टिव का क्या काम होता है? डिस्क्राइब करना, DESCRIBE, डिस्क्राइब अ वर्ड, WA, ठीक है। इस तरीके से तो ये कैसे डिस्क्राइब करता है, तो अभी देखते हैं। इसमें आपका आ जाएगा जैसे हो जाएगा आपको, यहाँ पर हम लिखते हैं कि BI
मतलब मेरा घर बड़ा है, मैं हाउस इज बिग, मतलब घर के बारे में बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये हो जाएगा, ठीक है, बिग रेड, ठीक है, रेड, ठीक है। यह किताब लाल है, ठीक है, बुक के बारे में बता रहा है, वो डिस्क्राइब करके बता रहा है इस तरीके से। तो एडजेक्टिव का क्या काम हो गया, आपने देखा डिस्क्राइब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा हो गया जैसे कि आपका वर्ब, ठीक है। वर्ब का क्या होता है, VERB, वर्ब का क्या काम होता है, तो वर्ब हो गया, वर्ब जो एक्शन, एक्शन वर्ड है, वर्ब जो होता है वो एक्शन लेता है, एक्शन वर्ड है जो कि हम आप सभी जानते हैं। वर्ब का काम है एक्शन वर्ड, ACTION, ठीक है, एक्शन वर्ड। वर्ब का काम है एक्शन लेना। तो वर्ब में क्या आ जाएगा, तो वर्ब में तो जैसे कि आप जानते हैं कि हो जाएगा आपको डू, एट, डू, टू, इस तरीके से। जैसे टू हो गया, ये लगा रहता है, जैसे टू लगा रहता है, जैसे बी लगा रहता है, हैव लगा रहता है, ठीक है। इस तरीके से जो होता है वो वर्ब का काम होता है। जो चीज़ जो भी ट्रांसलेशन में या किसी भी वर्ड में इस तरीके से, तो आप समझ जाएंगे आसानी से कि ये वर्ब है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि वर्ब तक क्लियर हो गया, फिर आगे दिखाते हैं आपको। आगे आपका हो जाएगा कि एडवर्ब। एडवर्ब का क्या काम होते हैं, आगे हमारा आता है एडवर्ब। वर्ब देखा, अभी एडवर्ब देखते हैं, ठीक है। ADVERB, ठीक है। एडवर्ब का क्या काम होता है, हम कैसे पहचानेंगे एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब जो होता है डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब, ठीक है। जैसे कि डिस्क्राइबिंग हो गया, ये जो होता है एडवर्ब, डिस्क्राइब और वर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव और डिस्क्राइब और वर्ब इस तरीके, जैसे एडजेक्टिव को हम इस तरीके से पहचान लेंगे, जैसे कि रहेगा आपको WEL, विल, ठीक है, विल हो गया, वेरी हो गया, VER, ठीक है, वेरी हो गया। जैसे कोई भी चीज में हम लगाते हैं, जैसे कि ये बहुत है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये वेरी शब्द हो जाएगा, विल शब्द हो जाएगा, जो जहां पर भी आप देखेंगे कि वर्ड ऐसा जो रहेगा, तो ये हम समझ जाएंगे ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा हो जाएगा कि जैसे कि अभी हम बता रहे हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन का क्या काम होता है, अभी देख सकते हैं, PREPOSITION, ठीक है। इसका क्या काम होता है, तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि रिलेशनशिप के बारे में बताना। तो रिलेशनशिप कैसा, तो जैसे मैं आपके एग्जांपल में हो जाएगा, जैसे रहेगा किसी भी वर्ड में इन, आफ्टर, ठीक है, AFTER, आफ्टर, ठीक है। और जैसे एट, इस तरीके से जो रहेगा, जो रिलेशनशिप बताता है, तो इसको हम क्या देखेंगे, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो आगे आपका जो हो जाएगा वो आगे वाला जो है कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन का क्या काम होता है देखते हैं अभी, ठीक है। CONJUNCTION, कंजक्शन का क्या काम होता है, कंजक्शन जो होता है ज्वाइनिंग वर्ड होता है। कंजक्शन क्या होता है, एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है, तो वो ज्वाइन करके मतलब आगे वर्ड को बनाता है। जैसे कि हम बोल देते हैं राम एंड श्याम गोइंग टू स्कूल, तो मतलब ये हो गया कि राम और श्याम जोड़ के ज्वाइनिंग वर्ड हो गया, इस तरीके से जो होता है। तो अभी हम देखते हैं, जैसे कंजक्शन में आपका लगा रहेगा, जैसे आपका हो जाएगा एंड, ठीक है, एंड हो गया, बट हो गया, ठीक है, जो जोड़ के वर्ड बनना, ठीक है। इस तरह से रहता है कि जैसे कि ऐसे एक वर्ड हो जाएगा कि मेरे पास एक मोबाइल होता, बट मतलब बट लग जाएगा इस तरीके से कि बट अभी नहीं ले सकते, ठीक है। तो जैसे एंड हो गया, बट हो गया, तो अभी हमने देखा प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, ठीक है। आगे आपका एक और रह जाएगा जो है इंट्रोजेक्शन। तो अभी हम बताते हैं इंट्रोजेक्शन, IN, ठीक है, TERJECTION। इंट्रोजेक्शन का क्या काम होता है, इंट्रोजेक्शन का मतलब हो गया कि एक्सप्रेसिव वर्ड का मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज हमने जैसे नया देखा या मुझे अच्छा लगा, जैसे बोलते हैं वाव,
राइट। इस तरीके से एक्सप्रेसिव करना, जैसे कोई चीज मैंने सुना अचानक से, तो ऐसे लगता है जैसे कोई भी ऐसा मतलब कोई साइड है तो ओ, राइट। तो एक्सप्रेसिव करके जो बोलना होता है, जो इसका काम होता है, ठीक है, इंट्रोजेक्शन का काम होता है। तो अभी हम बताते हैं कि इंट्रोजेक्शन जो है उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो ठीक है, जिस इसमें जो ऐसा वर्ड आपका लगा रहेगा, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी बता देती हूँ आपको, जैसे कि वाव, ठीक है, और ओ सैडिंग से। तो ये जो रहेगा आपका जो क्या बोलते हैं कि एक्सप्रेसिव करके जो भी वर्ड रहेगा, तो इसको हम ऐसा वर्ड जो लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे ये इंट्रोजेक्शन है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि आठों का जो बहुत ही यूनिक तरीके से कि हम कैसे समझेंगे जो अलग अलग वर्ड द्वारा जो मैंने अभी आपको बताया, तो बहुत ही आसानी से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने इन आठों के बारे में जान लिया, जानकारी हमको हो गई। तो जैसे कि हमारा हो गया NOU नाउन, ठीक है, प्रोनाउन PRONOUN प्रोनाउन, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया एडजेक्टिव ADJECTIV, ठीक है। चौथा हमारा हो गया वर्ब VER। पांचवा हमारा हो गया एडवर्ब ADVERB, ठीक है। फिर एडजेक्टिव ADVERB, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब और एडजेक्टिव सॉरी ADJECTI, ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन, इसके बाद जो हो जाएगा PREPOSITION, ठीक है, प्रीपोजिशन, ठीक है। इस तरीके से फिर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कंजक्शन, ठीक है। तो हम अभी आपको यहाँ पे बताते हैं CONJUNCTI, ठीक है। लास्ट जो हमारा हो जाएगा वो रहेगा इंट्रोजेक्शन, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हम वर्ड को पहचानेंगे, किसमें क्या रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कौन क्या है, ठीक है। JECTION, ठीक है। तो इस तरीके से कि अभी आपने देखा हम किस तरीके से पहचान पाएंगे कि कौन नॉन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है। तो हमको आसानी से हम अभी समझ सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आज क्लास आपको बहुत ही एंजॉय की। प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टडी क्लास एंड कमेंट।